हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवी सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर का प्रोसेस, कैसे डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। एट पार पर अगर हम इशू करते हैं तो क्या जनरल एंट्री होंगी, एट प्रीमियम पर इशू करते हैं तो क्या जनरल एंट्री होंगी, एट डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो क्या जनरल एंट्री होंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स के डिफरेंस को मैंने आपको विद बेसिस समझाने की कोशिश की थी और कहा था कि इसे आप खुद से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और बेसिक व्यू जो था उसका मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, और टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स का प्रोसेस, कैसे हम इनको इशू करेंगे, क्या प्रोसीजर इसका इशू करने का रहेगा। द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। यदि आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हम शेयर्स जब इशू करते हैं तो किस प्रकार से इशू करते हैं, कैसे उसकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं, किस किस तरीके से पैसा मांगा जाता है। सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। फिर भी मैं डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम जो है डिबेंचर्स को यहाँ पर इशू करेंगे। डिबेंचर्स को इशू करने के लिए सेम जो है ना, हमें एक प्रोस्पेक्टस की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी, इशूड इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस of the issue of debentures are given. Applications on the prescribed form are deposited with the company's bankers along with application money. जैसे वहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स में हमने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया था और एप्लीकेशन मनी जमा कराई थी, फिर उसके बाद हमने शेयर्स को अलॉट किया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मांगा, वैसे ही हम डिबेंचर्स के लिए भी प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे और एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किसको कितने डिबेंचर्स अलॉट करने हैं। देयर आफ्टर हम लोगों को करना क्या है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा मांगना है। सो फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स may be called the company on application itself, or the amount may be called in the installments as in the case of shares. If the amount of debentures is called in installments, some amount may be called on application, some amount may be called on allotment, and balance may be called on one and more calls. मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेते वक्त स्कूल सबसे पहले आपसे एडमिशन फीस चार्ज करता है और एक प्रोस्पेक्टस आपको देता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपको सीट अलॉट हो जाती है स्कूल के अंदर, तो आपसे मंथली फीस चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो ठीक उसी तरीके से हम डिबेंचर्स पर भी फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं। एज पर सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, condition of minimum subscription applies on every type of securities including debentures। देखिए, चाहे शेयर्स हो, चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन हर जगह अप्लाई होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि भाई आप जितने भी शेयर इशू करते हैं तो उसके बदले में कम से कम कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन का आना जरूरी है। अगर मान लीजिए उतनी एप्लीकेशंस नहीं आती हैं जितनी कि एज पर सेबी ने रिक्वायर्ड की हैं फॉर इशूइंग द सिक्योरिटीज, तो आप किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी मार्केट में इशू नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें डिबेंचर्स के केस में, तो डिबेंचर के केस में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है दैट इज 75%। ठीक है, 75% शेयर्स का, 75% डिबेंचर्स का अप्लाइड होना बहुत ही जरूरी है। यदि 75% शेयर अप्लाइड होते हैं तभी हम डिबेंचर को इशू कर पाएंगे, अदरवाइज हम डिबेंचर को इशू नहीं कर पाएंगे। डिबेंचर्स में बी इशूड ईदर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। There are no restrictions on the issue of debentures at discount, whereas shares cannot be issued at a discount. The rate of discount is also to be decided by the directors. और ये जो डिस्काउंट की रेट है वो भी किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, डायरेक्टर्स के द्वारा डिसाइड की जाती है। जर्नल एंट्रीज ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स आर ऑल्सो द सेम एज इन द केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अगर आप लोगों ने हमारे शेयर्स के चैप्टर का जो वीडियोज है वो नहीं देखे हैं, जो नियर अबाउट 32 वीडियोज हैं, उनको आप जरूर देख लें। बहुत सारी मदद आपको वहाँ से भी मिलेगी इस चैप्टर को कवर करने में। अदरवाइज मैं जैसे जैसे टॉपिक आपको डिस्कस करता जाऊँगा, डिटेल में आप लोगों के साथ बताता हुआ चलूँगा डिटेल में आपको कि भाई कैसे कैसे हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, so the only difference is that debentures account will be opened in place of shares capital account, and it is usual to prefix the rate of interest to the debentures। हमने बात की थी कल भी कि डिबेंचर्स के साथ ना हम प्रीफिक्स इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, जैसे 5%, 10%, 7%, वो कूपन रेट कहलाती है, इंटरेस्ट रेट कहलाती है। और क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट पे इशू किए जाते हैं, इसलिए परसेंटेज लगाना इनके साथ कंपलसरी होता है। थस इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, द नेम गिवन विल बी 12% डिबेंचर अकाउंट। इसका मतलब है जब हम एंट्री करते थे भाई
एप्लीकेशन का पैसा मिला शेयर्स के केस में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखकर और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। यहाँ पर भी हम एग्जैक्ट एंट्री करेंगे, बस फर्क रहेगा शेयर्स की जगह आप डिबेंचर वर्ड यूज कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड देयर आफ्टर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट में आप उसे ट्रांसफर कर देंगे। और डिबेंचर के साथ आप क्या लगा के चलेंगे, परसेंटेज लगा के चलेंगे, चाहे वो डिबेंचर एप्लीकेशन हो चाहे वो डिबेंचर हो खाली। तो परसेंटेज वर्ड आप जरूर लगाएंगे क्योंकि ये बताता है कि इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स अज्यूमिंग दैट द डिबेंचर्स कैरी 12% इंटरेस्ट। ये मानते हुए कि अगर 12% इंटरेस्ट डिबेंचर पर दिया जाता है तो हम क्या जनरल एंट्री करने वाले हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एंट्रीज इन द केस ऑफ व्हेन द डिबेंचर इशूड एट पार। यानी पार का क्या मतलब है सर, एट पार का क्या मतलब, देखिए एट पार का मतलब होता है 100 रुपये की सिक्योरिटी है तो आपने 100 रुपये में ही पब्लिक को दे दी, और बदले में आप रीपेमेंट कैसे करेंगे, हो सकता है आप इस 100 रुपये के आप 100 रुपये ही रीपेड करें, हो सकता है 100 रुपये के आप 110 रुपये रीपेड करें, पर डिस्काउंट पर कभी भी डिवेंचर रिडीम्ड नहीं किए जाएंगे, रीपेड नहीं किए जाएंगे। रीपेमेंट केवल पार और प्रीमियम पर किए जाएंगे, और इशू करते तो आप चाहे एट पार पर करें, एट प्रीमियम पर करें या एट डिस्काउंट पर करें, तब वहां पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वन पॉइंट जनरल एंट्री में देखें, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब आपको एप्लीकेशन मनी मिलती है तो आप क्या जनरल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और जब आप इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट के अंदर तो आप क्या जनरल एंट्री करने वाले हैं, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो ये दो एंट्री एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की और एप्लीकेशन के पैसे को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है एंट्री हमारी, दैट इज बिलोंगिंग टू अलॉटमेंट, राइट। और उससे पहले भी एक छोटा सा पॉइंट इसने दिया है, आइए इस पॉइंट के बारे में भी देख लेते हैं। लिखा है ऑन रिफंड ऑफ मनी ऑन टोटली रिजेक्टेड एप्लीकेशन। देखिए कई बार होता क्या है कि जब आप डिबेंचर इशू करते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 डिबेंचर इशू किए और जनता ने 15,000 के लिए आपको एप्लीकेशन दे दी कि हमें 15,000 डिबेंचर्स चाहिए, लेकिन आपके पास कितने डिबेंचर हैं, 10,000, दे कितने सकते हैं, 10,000, मांगने वाले कितने हैं, 15,000। तो आप इस कंडीशन में क्या करते हैं कि 10,000 को 10,000 डिबेंचर देकर बाकी 5,000 को क्या कह देते हैं, भाई हमारे पास डिबेंचर नहीं है। तो जिनके पास, जो आपके पास डिबेंचर नहीं है उनका पैसा तो आप कर देते हैं क्या, रिफंड। तो उस रिफंड के बारे में ये बात हो रही है, जिनको हमने एक भी एप्लीकेशन नहीं किया, एक भी डिबेंचर अलॉट नहीं किया, तो उनका पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जब पैसा आया था तो हमने क्या लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। अब रिफंड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, उसकी रिवर्स एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये किन की रिफंड की एंट्री है, ये उन डिबेंचर के रिफंड की एंट्री है जिनको हमने एक भी डिबेंचर इशू नहीं किया, जिनको एक भी डिबेंचर हमने नहीं दिया, उनका पैसा आप वापस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर आपके पास एक्सेस पैसा आ जाए तो आप उस पैसे का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पर भी करें। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट भी हो सकता है। हाँ, अगर मैं इसी कंडीशन के बारे में बात करूं कि भाई 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई तो ये हुए आपके अप्लाइड डिबेंचर, डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आई तो ये हुए अप्लाइड डिबेंचर, और आपने इशू किए 10,000 डिबेंचर्स। ठीक है, ये इशू डिबेंचर है। देखिए 15,000 क्या है हमारे अप्लाइड डिबेंचर्स और 10,000 क्या है इशूड डिबेंचर्स। तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि हम 10,000 को कह दें कि भाई जो है ना 8,000 डिबेंचर देंगे, और बाकी जो बच्चे 5,000 डिबेंचर उनको कह दे कि भाई 2,000 डिबेंचर देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 2,000 को 2,000 और बाकी जो 3,000 बचे उनको नील। देखिए हो गए पूरे डिबेंचर्स, 15,000 अप्लाइड थे। ठीक है, 15,000 क्या थे, अप्लाइड थे, और 10,000 क्या थे, इशूड थे। तो हमने 15,000 को 10,000 डिबेंचर इस तरीके से क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। अब इस कंडीशन में जो 3,000 को हमने एक भी डिबेंचर नहीं दिया उसकी एंट्री तो हमने क्या कर ली थी, मनी रिफंडेड ऑन मनी रिसीव, जो हमें मिला था ना एप्लीकेशन पर, उसको हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। जिनको एक भी डिबेंचर हमने नहीं दिया, जिनको रिजेक्ट कर दिया, तो हमने ये एंट्री कर दी, डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। अब जो पैसा आपको यहाँ पर देखो 10,000 पर हमने डिबेंचर्स पर पैसा लिया 10,000 पर, और हमने डिबेंचर इशू किए केवल 8,000, तो यहाँ पर 2,000 पर एक्स्ट्रा पैसा आया। जो एक्स्ट्रा पैसा आया ना, ये उसके बारे में बात हो रही है। ऑन ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन पार्टली
एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। तो भाई 2000 पर जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको हम कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। ट्रांसफर तो इसी पैसे को करूंगा, रिफंड भी यही पैसा कर रहा था, ट्रांसफर भी यही पैसा करूंगा, लेकिन किस में, नेक्स्ट कॉल में। नेक्स्ट कॉल कौन सी होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर हम उसको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। और बाकी जो बचे 3000 हमने ऊपर रिजेक्ट करने की एंट्री पास कर ही दी। तो इस क्वेश्चन को जब करने बैठेंगे ना तो हम इसको समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। फिलहाल आप ये एंट्री ध्यान रखें कि यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है अप्लाइड शेयर पर और इशूड हमने उसको कम किए हैं, तो उस पैसे को हम नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट करते हैं। और यहां पर यदि पैसा सारा यूज हो जाए तो ठीक है, लेकिन यूज होने के बाद भी बच जाए तो उससे नेक्स्ट कॉल पर चल पड़ते हैं, फर्स्ट कॉल पर यूज करेंगे। वहां पर भी यूज हो जाए और बच जाए तो फाइनल कॉल पर यूज करेंगे, और फिर भी बच जाए तो रिफंड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑन मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे। अब ड्यू करने की एंट्री सिंपल सी होती है, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये हमने अलॉटमेंट मनी को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। नेक्स्ट है जब आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, यहां पर यदि मान लीजिए कोई पैसा आपको पहले एडवांस मिला था तो उसको लेस करके आप रिसीव करेंगे, क्योंकि वो तो पहले मिल चुका, तो अब वो नहीं मिलेगा, जो बच गया वो आपको यहाँ रिसीव हो जाएगा। चलिए आगे है ऑन मेकिंग द कॉल मनी ड्यू। अब कॉल मनी को ड्यू करना, अब कॉल मनी कोई भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। तो मैंने इसको कॉल मनी के नाम से इसलिए लिख दिया कि चाहे किसी भी कॉल की एंट्री करनी हो सारी एंट्री इसी तरीके से पास की जाएंगी। सबसे पहले लिखेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और इसका पैसा रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल है, फाइनल कॉल है, तो फर्स्ट कॉल की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड कॉल, और यहाँ पर भी सेकंड कॉल। थर्ड कॉल है तो थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। यानी सारी एंट्री इसी तरीके से करते हुए चलेंगे। चलिए, इफ देर आर मोर देन वन कॉल सेपरेट एंट्रीज फॉर ईच कॉल विद विल बी पास्ड लाइक द अबव। जैसे ये एंट्री हमने पास की है ना कॉल्स की, ऐसे ही 2 एंट्री बाकी कॉल्स के लिए भी पास कर देंगे। आइए एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हमने डिबेंचर एट पार पर इशू किया है, ये एंट्री हमने एट पार की देखी थी, एट पार पर इशू किया, तो हम कैसे कैसे एंट्री पास करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज। इस प्रकार से ये पेड किए गए। कैसे पेड किए गए, ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹20, ऑन फर्स्ट कॉल ₹30 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹30। देखिए 100 रुपये का डिबेंचर था, 20, 20, 40 और 30, 70 और 30, 100। 4 कॉल में पैसा मांग लिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, पब्लिक ने अप्लाइड कितने किए, 6000 डिबेंचर्स। हमने कितने डिबेंचर इशू किए थे, 5000, और अप्लाइड कितने हुए, 6000। तो ये कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी जितने डिबेंचर आपने इशू किए यदि उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो उसे क्या कहोगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। बोलो ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर उससे कम आ जाए तो क्या कहोगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहोगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। और बराबर बराबर आ जाए तो एट पार सब्सक्रिप्शन। और अगर जो 75% की कंडीशन पूरी हो जाए तो क्या कहोगे, एट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या कहोगे, एट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो एप्लीकेशन फॉर 45,000 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। अब इनमें से हमने क्या किया, किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैसे, 6000 के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई, हमारे पास डिबेंचर थे देने के लिए 5000, हमने इनमें से क्या कर दिया, 4500 को दे दिए 4500 डिबेंचर कैटेगरी नंबर 1। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, 1500 डिबेंचर, और देने के लिए कितने बचे, 500 डिबेंचर। और ये क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर 800 डिबेंचर वर अलॉटेड 500 डिबेंचर। तो दूसरी कैटेगरी क्या बना दी इसने, दूसरी कैटेगरी बना दी 800 को 500। ठीक है, 800 को 500। अब क्या बचा मेरे पास, 700 डिबेंचर, और देने के लिए कितने बचे, नील। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, थर्ड कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपके पास पैसा कितने पर आएगा, 6000 डिबेंचर पर, क्योंकि अप्लाइड कितने हुए हैं, 6000 लोगों ने फॉर्म कितने ने भरा है, 6000 लोगों ने। तो 6000 लोग 20 रुपए के हिसाब से मुझे पहले पैसा देंगे, यानी 1,20,000 रुपये उन्होंने मुझे दे दिए। अब इनमें से मैं यूज कितने लोगों का पैसा कर सकता हूं, मैक्सिमम 5000 लोगों का पैसा यूज कर सकता हूं। कितने रुपए के हिसाब से, 20 के हिसाब से। कितने रुपए, 1,00,000 रुपए। बचे कितने, 20,000। इस 20,000 में भी 800 को हमने कितने दिए हैं, 500। तो 300 डिबेंचर पर
₹20 के हिसाब से 6,000 रुपये क्या है मेरे पास एडवांस, बाकी कितने बचे 14,000। तो ये तो हो गया मेरे पास एडवांस मनी, और ये क्या हो गया रिजेक्टेड डिबेंचर्स का मनी, ठीक है, जिनको हमने एक भी डिबेंचर नहीं दिया उनका पैसा। अब जिनको एक भी डिबेंचर नहीं दिया उनका पैसा है तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, रिफंड करने की एंट्री करेंगे, और जिनका एडवांस मनी है उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर। हमने बताया था ना कि अगर एडवांस मनी आ जाए तो कहाँ यूज करते हैं, अलॉटमेंट पर, तो उसके हम अलॉटमेंट पर यूज करेंगे। तो इसको कहेंगे अलॉटमेंट एडवांस, और इसे कर देंगे टू बैंक, टाटा बाय बाय, क्योंकि ये पैसा हमें क्या करना है, वापिस करना है। क्या करना है, वापिस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो आप करेंगे वो क्या एंट्री करेंगे, आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए हमारे पास कितने डिबेंचर्स का पैसा आया, 6,000 का। तो पहली एंट्री आप क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 6,000 पर 20 के हिसाब से 1,20,000 रुपये आपके पास आए। अब जब दूसरी एंट्री आप करेंगे तो इस डिबेंचर एप्लीकेशन 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट 1,20,000 के साथ। इसमें से कितना पैसा, 12% डिबेंचर का हम यूज करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था 5,000 पर मैक्सिमम यूज कर सकते हो, यानी कि 1,00,000 रुपये आप यूज कर लेंगे, ठीक है, 1,00,000 यूज कर लेंगे। और उसके बाद टू बैंक कितना पैसा आप रिफंड कर देंगे, जो 14,000 जो हमने कैलकुलेशन की थी ना 14,000 का मनी, ये हमारे पास क्या था, एक्स्ट्रा था, जिनको हमने एक भी डिबेंचर नहीं दिया, तो ये पैसा हम क्या करने वाले हैं, रिफंड करने वाले हैं। तो इसको रिफंड कर देंगे टू बैंक लिखकर 14,000। और जो 6,000 एक्स्ट्रा आए थे उसका क्या किया हमने, ये 6,000 जो एक्स्ट्रा आए थे इसका क्या किया हमने, इसको हमने टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से शो कर दिया। बोलो ये पहली दो एंट्री आपको समझ में आई, अगर आई तो चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इन दोनों एंट्रीज को, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो। जो एंट्री हमने की है वो बिल्कुल सही की है। सबसे पहली एंट्री देखें, हमने यही की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन 1,20,000 1,20,000। दूसरी एंट्री हमने ये की है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन 1,20, जिसमें डिबेंचर का पैसा 1,00,000 हमने यूज कर लिया, और टू बैंक में 14,000 वापस कर दिए, और टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट में 6,000 हमने एडजस्ट कर दिए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो अलॉटमेंट की एंट्री है, उस अलॉटमेंट पर आपने कितना पैसा मांगा है, अलॉटमेंट पर आपने कितना पैसा मांगा है, 20 रुपये मांगे हैं, ठीक है। अब ये जो 20 रुपये मांगे हैं, अब इसकी एंट्री सारी की सारी हम किसके हिसाब से करेंगे, 5,000 डिबेंचर के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास डिबेंचर कितने हैं केवल, अब 5,000 डिबेंचर है, तो 5,000 के हिसाब से ही मैं एंट्री करूंगा। तो ये एंट्री ड्यू की क्या हो जाएगी, 5,000 डिबेंचर गुना में 20, 1,00,000 रुपये से मैं इसको ड्यू कर दूंगा। बोलिए अब मुझे मिलने कितने थे, 1,00,000 रुपये मिलने थे, है ना, 1,00,000 रुपये मिलने थे, लीजिए 1,00,000 रुपये मुझे मिलने थे, और मुझे पहले एडवांस कितने मिल चुके हैं, 6,000 रुपये डिबेंचर के, तो 6,000 रुपये आप यहाँ माइनस कर दीजिए। अब कितने मिलेंगे, 94,000, तो 94,000 रुपये आप यहाँ रिसीव करने के बाद एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जैसे हमने देखा फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था, 30 रुपये, और फाइनल कॉल का पैसा कितना था, 30 रुपये। तो 30-30 के हिसाब से 4 एंट्री और कर दें, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री और रिसीविंग की एंट्री, फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री और रिसीविंग की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉल 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और एंट्री हो जाएगी 5,000 डिबेंचर पर 30 रुपये के हिसाब से 1,50,000 1,50,000, और फिर इसको हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल 1,50 1,50। ऐसे ही सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर देंगे, ठीक है, इसको भी रिसीव कर लेंगे 1,50,000 से ड्यू, और 1,44 हमें मिलेगी। 1,44 क्यों मिलेगी, उसके लिए थोड़ा क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करने पर पता लगा, आखिरी में सबसे आखिरी में इसने एक पॉइंट दिया था, हमने इसको इग्नोर कर दिया था। अब देख लेते हैं, कह रहा है एंड 700 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट हमने कर ली थी, पास जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट ऑल मनी ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिबेंचर। अब 200 डिबेंचर पर फाइनल कॉल 30 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये बनती है, जो हमें नहीं मिली। इसको हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो अब हमें मिलना कितना था, हमें मिलना था 1,50,000 रुपये। हमें कितना मिलना था, 1,50,000 रुपये। अब क्योंकि 5,000 डिबेंचर पर 20 के हिसाब से 30 के हिसाब से पैसे मिलने थे, लेकिन 200 डिबेंचर पर 30 के हिसाब से पैसे नहीं मिले, तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 1,44,000, जो हमें मिल जाएगा और हम रिसीव कर लेंगे। चलिए कि इलिस्ट्रेशन 1 आपको समझ में आई।
इलिस्ट्रेशन 2 पर चलते हैं, इलिस्ट्रेशन 2 को और देख लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है ये देखते हैं। तिरुपति लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइंड। इकट्ठी मांग ली तो 2 एंट्री इसकी, 2 इसकी और 2 इसकी, टोटल 6 एंट्री हमें करनी है। ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड, सारे डिबेंचर्स अप्लाइड हो गए, यानी कि 20,000 इशू किए, 20,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। ए होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट एंड बी द होल्डर ऑफ 100 डिबेंचर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल मनी देना भूल गया, नहीं उसने देने में उसने मतलब लापरवाही की, दे नहीं पाया, कॉल्स इन एरियर। जिसने एडवांस दे दिया 500 पर वो कॉल्स इन एडवांस, और जो नहीं दे पाया वो कॉल्स इन एरियर। आपने शेयर्स के चैप्टर में पढ़ा होगा कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है। जब कोई डिबेंचर होल्डर ऑन ड्यू डेट अपनी कॉल्स का पैसा पेड ना कर पाए तो उसे क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरियर। और जो ड्यू डेट से पहले ही सारा पैसा एडवांस में पेड कर दे उसे क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो ये कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। कॉल्स इन एडवांस के केस में आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं, कॉल्स इन एरियर के अकाउंट के केस में आप अकाउंट ओपन करने की आपको जरूरत नहीं होती है, बाकी चाहे तो आप अकाउंट ओपन कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं जो ना कॉपी पेन की मदद से आपके सामने सोल्व करूंगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा सकूं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए क्वेश्चन को पेपर पेन की मदद से सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन की कोटेशन डाल देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 20,000 डिबेंचर क्या हुए हैं, इशू हुए हैं। 20,000 डिबेंचर, कितने परसेंट डिबेंचर हैं, बोल दीजिए 11% डिबेंचर्स है। ठीक है, 11% डिबेंचर कितने रुपए का एक है, 100 रुपए का ईच। ठीक है, अब इस पर पैसा कैसे मांगा है, एप्लीकेशन पर पैसा मांगा गया है, अलॉटमेंट पर पैसा मांगा गया है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ मांगी गई है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ मांगी गई है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पर आपने 25 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पर आपने 35 और बाकी बचा हुआ 40 रुपीज आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगे हैं। ठीक है, इस तरीके से पैसा आपने मांगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो इसने ये कहा है कि सारे डिबेंचर्स अप्लाइड हो गए, सारे पर पैसा आपको मिल भी गया, एक्सेप्टिंग 2 कंडीशन दी है कि एक तो ए एक ऐसा डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 500 डिबेंचर है। कितने डिबेंचर है, 500। उसने अपना सारा का सारा पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। हैज पेड होल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट के साथ दे दिया। और एक मिस्टर बी है, बी के पास जो डिबेंचर्स हैं वो कितने हैं, वो हैं उसके पास 100 डिबेंचर्स। हैज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, उसने ना तो अलॉटमेंट दी एंड फाइनल कॉल मनी, और ना ही फाइनल कॉल पेड की। तो ये तो हो गया कॉल्स इन एडवांस का केस। ठीक है, ये हो गया कॉल्स इन एरियर्स का केस। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए एप्लीकेशन पर कोई बात हो रही है, कोई बात नहीं हो रही। सिंपल 25,000 पर 25 रुपये के हिसाब से 20,000 पर 5 लाख रुपए आपको एप्लीकेशन के रिसीव्ड हो जाएंगे। एप्लीकेशन के रिसीविंग की एंट्री आप क्या करने वाले हैं, जल्दी बता दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट और 2, क्योंकि 11% डिबेंचर है तो 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से आप ये एंट्री पास कर देंगे, और अमाउंट आ जाएगी कितनी, 25 गुना में 20,000, दैट इज 5 लाख। 40 25 दूनी 50, 40 25 दूनी 50, और हम लिख देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट अगर बनाएं तो प्लीज़ आप फॉर्मेट जरूर ड्राफ्ट कर लें। मैंने नहीं बनाया, ये मेरी गलती है। आप फॉर्मेट वही बनाएंगे जो आप किस फॉर्मेट में बनाते हैं, बेसिकली इसको जर्नल के फॉर्मेट में। ठीक है, ये कॉलम आपका किसका रहेगा, डेट का कॉलम रहेगा, और यहाँ पर आप डाल देंगे अपना पार्टिकुलर्स का कॉलम, और ये आपका लेजर फोलियो का कॉलम, और ये आपका अमाउंट का कॉलम। ठीक है, थोड़ा सा मैंने नहीं बनाया तो अब थोड़ा गजम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको एडजस्ट करेंगे। लीजिए, चलिए अब पहली एंट्री आपने कर ली। दूसरी एंट्री आप क्या करेंगे, अब 11% जो डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा था
उसको उठाकर कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, डिबेंचर अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, 11% डिबेंचर अकाउंट में। तो इसे ट्रांसफर कर दीजिए, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, 5 लाख के 5 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे और लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ठीक है, चलिए 2 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री पर चलते हैं। अब तीसरी एंट्री को करते वक्त ड्यू में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ड्यू तो उतने से ही होनी है। 11% डिबेंचर, अलॉटमेंट की मनी है तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ड्यू कर देंगे किसमें, टू 11% डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, कितने डिबेंचर हैं, 20,000 डिबेंचर हैं। कितना मनी है, 35 रुपये मनी है, तो 7 लाख रुपए से ड्यू हो जाएगी ये। ठीक है, 7 लाख से हमने ड्यू कर दी। अब 7 लाख से ड्यू करने के बाद जब आप इसको रिसीव करें, यहाँ नरेशन लिख देंगे, जब आप इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव करते वक्त ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसके पास 100 डिबेंचर्स थे। कितने डिबेंचर्स थे, 100 डिबेंचर, उसने तो अलॉटमेंट दी ही नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास 500 डिबेंचर्स है, उसने अलॉटमेंट पर ही अपना कौन सी मनी दे दी, 40 रुपये, जो 40 रुपये किस चीज़ के थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे, वो पेड कर दिए। तो यहाँ पर एंट्री करते तो आप, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आप इसकी एंट्री कर पाएंगे। एंट्री में ओरली बोल भी दूंगा, कोई बात नहीं है। देखिए 7 लाख रुपए आपको मिलने थे, इसमें से 100 डिबेंचर पर 35 रुपये आपको नहीं मिले, प्लस में 500 डिबेंचर पर 40 रुपये फाइनल कॉल के एडवांस मिल गए। तो आपको नेट कितना मिला, 7 लाख प्लस 5 चौके 20,000 माइनस 3500, तो 20 में से 35 हो गए 16,500, तो 7,16,500 रुपये आपको रिसीव्ड होंगे। अब इसके रिसीविंग की एंट्री क्या करेंगे, जब आप इसको रिसीव करेंगे तो एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, अब मिले कितने, 7,16,500। कॉल्स इन एडवांस के कितने हैं उसमें, 20,000। ठीक है, तो 7 लाख में से 3500 नहीं मिले ना आपको, तो कितने मिले, 6,96,500। इनको जोड़ेंगे तो 7,16,500 आपके पास आ जाएंगे। बोलिए ये एंट्री आपको समझ में आई। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री के बारे में, किसके बारे में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री के बारे में, तो यहाँ पर ये एंट्री इंटू 20,000 डिबेंचर पर 8 लाख रुपए की तो ड्यू होनी तय हो गई। 8 लाख से ड्यू करने की क्या एंट्री करेंगे, 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। अब जब आप इसे रिसीव करेंगे तो देखिए 100 डिबेंचर पर आपको फाइनल कॉल नहीं मिल रही है, तो 100 पर 40 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ 500 डिबेंचर पर जो 40 रुपये आपको पहले मिल चुके हैं वो भी नहीं मिलेंगे, तो 500 पर 40 रुपये ये भी घटा देंगे। तो कितने रुपए आपको नहीं मिलने वाले, 500 और 600 पर 40 के हिसाब से 24,000 रुपये आपको अब नहीं मिलने वाले। तो 8 लाख में से 24,000 गए तो आप एंट्री कर देंगे 7,76,000 रुपये की। आइए इनकी एंट्री बुक से चेक कर लेते हैं कि बुक में इनकी एंट्री क्या दी गई है। लीजिए इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए आखिरी की एंट्री को हम देख लेते हैं। आखिरी की एंट्री आपको पता लग जाएगी, थोड़ा सा एडवांस में आपको पता लग जाएगा। ये आपके पास एंट्री है, बैंक अकाउंट में आपके पास 7,76,000 आपको रिसीव हो गए, कॉल्स इन एडवांस के 20,000 नहीं मिले और टोटल 7,96,000 मिलने थे। इसमें 4,000 कम क्यों लिए, क्योंकि 4,000 हमने किसके माइनस कर दिए, 100 डिबेंचर पर जो 40 रुपये आपको नहीं मिले। ये कह रहा था ना कि 100 डिबेंचर पर आपको 40 रुपये फाइनल कॉल के भी नहीं मिले, तो 4,000 हमें वो भी नहीं मिले, तो वो हमने माइनस कर दिए। तो आप एंट्री जैसे मर्जी कर दीजिए, आपका जैसा मन करे। होप्सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पूरा क्वेश्चन क्या था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग बात करेंगे लिस्टेशन नंबर 3 इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट के क्वेश्चनों पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ।